हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का साइंस का। तो हमारा टॉपिक का नाम है किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में बने प्रतिबिंब। तो आज की हमारी पूरी वीडियो में हम समझेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन और दर्पण के विभिन्न विभिन्न स्थितियों में विभिन्न विभिन्न प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी पूरी वीडियो दर्पण पे होने वाली है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कौन सा होता है? देखो, गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जो गोले में होता है। तो देखो, गोलीय दर्पण में जो ये आगे की जगह होती है ना, ये होती है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा होता है मुख्य अक्ष, और ये सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, ये जो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी होती है, ये हमारी आर होती है, वक्रता त्रिज्यक। ठीक है, और जो ये एफ होता है, तो ये जो हमारे ये पॉइंट होता है, ये बड़ा एफ, इसे कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, और ये जो हमारे छोटा एफ होता है ना, ये आर मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। देखो, इसे हम कहते हैं फोकस की दूरी, और इसका फॉर्मूला एफ बराबर आर बटे 2। तो जो हमारा आर होगा, वक्रता त्रिज्या होगी, उसको हम 2 से जब भाग करेंगे ना, जो हमारी संख्या निकलेगी वो हमारी होगी एफ मतलब फोकस की दूरी। ठीक है, आपको गोलीय दर्पण समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार। तो देखिएगा, इस दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के डेफिनेशन। तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखो, आप चित्र के द्वारा समझो। तो देखो, आप उत्तल दर्पण को चित्र के द्वारा समझो। ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसको जो अंदर की तरफ ये है ना, यहाँ पे तो कलई की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कलई की जाती है, और ये बाहर के वो उभरा हुआ पृष्ठ है ना, देखो इसमें भी डेफिनेशन में बोल रखा है कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। मतलब जो परावर्तन होता है ना, वो इस तरफ बाहर की तरफ से होता है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, हम देख लेते हैं नंबर 2 अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन से होते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखो, आप इसे चित्र के द्वारा, जो ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, जो इसके ये बाहर के उभरे तरफ तो कलई की जाती है। ठीक है, और जो हमारा परावर्तन होता है ना, वो अंदर की तरफ इधर धसा। देखो, इसने क्या कहा, अंदर की ओर धसा हुआ होता है। देखो, ये है ना अंदर की तरफ, तो इसे ही कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए गाइस, आज का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो पहले आप ये देखिए, ये बिंब क्या होता है और ये प्रतिबिंब क्या होता है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का कैसे समझ में आएगा। तो बिंब वो चीज होती है, जो वस्तु होती है, जो हमारे रियल वस्तु होते हैं ना, उसे हम कहते हैं बिंब, और जो उसका परछाई होती है ना, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब जो अवतल दर्पण है ना, इसके बिंब की स्थिति में 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आइए मैं आपको लाइन से नंबर वाइज समझाती चलती हूँ। पहला नंबर है हमारा अनंत। जब हमारा बिंब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, पहले आप ये 3 बातें याद रखिए। अगर आपको ये 3 बातें याद होगी तो ये आप 6 के 6 चुटकियों में बना लेंगे। तो 3 बातें कौन कौन सी है? अगर हमारी प्रकाश की किरण कोई समांतर आएगी, मतलब सीधी आएगी, ठीक है, समांतर, तो वो फोकस से होके जाएगी। ये फोकस मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, इसे फोकस कहते हैं। तो फोकस से होके जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, यहाँ पे ऐसे जाएगी। ठीक है, अगर कोई फोकस समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और अगर कोई फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, ये वक्रता केंद्र, ठीक है, आपको याद होगा। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो यहीं से जाएगी, ये भी याद रखना। ठीक है, अब ये 3 बातें हो गई। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी प्रकाश की किरण, देखो हमारी वस्तु रखे अनंत पर, ठीक है, इसके आगे, तो इसे हम अनंत कहते हैं, और हमारी प्रकाश की लाइन आई समांतर। तो मैंने बताया था समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, ये हमारी प्रकाश की किरण आई समांतर। ठीक है, तो ये हमारी फोकस से होके जाएगी।
प्रकाश की किरण समांतर आई, ठीक है, ऐसे चिन्ह कर देंगे और ये फोकस से होके गई, ठीक है। अब यहाँ से एक समांतर आई, तो देखो ये हमारी समांतर दूसरी आई, तो ये हमारी जाएगी फोकस से, ठीक है, फोकस से, ठीक है, ऐसे आई ऐसे गई, ठीक है। तो देखो ये हमारा जहाँ पे ये कट लगा है ना, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बना। देखो ये फोकस पे ही जाके कटी ना लाइन, तो प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पर, ठीक है, एफ पर या फोकस पर, ठीक है, बात एक ही है। और साइज, वस्तु का साइज एकदम बिंदु आकार का है, तो हम इसे लिखेंगे अत्यंत छोटा या फिर बिंदु आकार का, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रकृति है वास्तविक, मतलब प्रकृति उसके बारे में पूछ रहा है कि आभासी बनी है या फिर वास्तविक। तो जो हमारी मिरर से उस पार बनती है ना, जो इस अवतल मिरर से उस पार जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमारे आभासी बनते हैं, और जो इस पार इस तरफ बनते हैं वो हमारे वास्तविक होते हैं। तो देखो आप खुद ही सोचो, इस तरफ बनी है ना, तो ये हमारी वास्तविक हुई, ठीक है। वास्तविक, ठीक है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण में 6 स्थिति होती है ना। अब नंबर 1 मैंने स्थिति समझा दी आपको, और जो 6 स्थिति में ना जो 5 होंगी शुरू की, उनमें सारे में वास्तविक ही बनेगा। जो हमारी प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा, आई मीन इस तरफ बनेगा, ठीक है। और जो छठा नंबर का होगा उस, तो जो हमारा छठा है ना, उसमें इकलौता वो ऐसा है जिसमें आभासी बनता है, ठीक है। आभासी मतलब उस मिरर के इस तरफ, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी तो पता चलेगा। अब नंबर 2 के बारे में देख लेते हैं। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। देखो मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, ये मुख्य अक्ष होता है और ये सी हमारा होता है वक्रता केंद्र। तो देखो मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा बिंब रखा है, ठीक है, ये बिंब यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो मैंने जो 3 बातें बताई थी वो याद है ना आपको। तो हमारी लाइन सीधी आएगी, प्रकाश की किरण सीधी आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक है, मैंने बताया था। ठीक है, देखो सीधी आई वक्रता केंद्र, नहीं सॉरी, मतलब सीधी आई फोकस से गई, ठीक है। तो ऐसे एरो करके बता भी दो कि इधर आ रही है और इधर अब जा रही है, ठीक है। नंबर 1 हो गया। अब हमारे दूसरी लाइन, हमारी रेखा समांतर आई थी, मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई थी। समांतर आई तो फोकस से गई, ठीक है। अब फोकस से आई तो समांतर जाएगी। देखो अब हमारे प्रकाश की किरण फोकस से आई, ठीक है, फोकस से आई और समांतर जाएगी। देखो समांतर चली गई, ऐसे आई। आप इसे ऐसे चिन्ह के द्वारा बता भी देना। तो देखो अब हमारा कट कहाँ लगा, ये रहा। तो देखो यहाँ पे कट रहे हैं ना दोनों लाइन, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रतिबिंब, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसे इसके बारे में लिखेंगे कि कहाँ बना, कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, या तो आप लिखो छोटा, ठीक है, बिंब से छोटा। और प्राकृतिक कैसी है, देखो इस तरफ बनी है तो वास्तविक और उल्टी है। देखो यहाँ पे नीचे की तरफ बनी है तो उल्टी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक वह उल्टी, ठीक है। आई होप आपको दूसरा समझ में आया होगा। आइए अब तीसरा देख लेते हैं। वक्रता केंद्र पर अगर हमारा बिंब वक्रता केंद्र सी पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए समांतर आएगी, देखो हमारी लाइन सीधी आई,
अब ये फोकस से जाएगी, फोकस से गई, ठीक है, आई और ये गई, ठीक है। और अब देखो जो फोकस से आएगी वो सीधी जाएगी। अब ये प्रकाश की किरण फोकस से आई और सीधी गई, ठीक है, ये आई और ये गई। तो देखो यहाँ पे हमारा कट लगा है, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसके बारे में, कहाँ बना, तो वक्रता केंद्र सी पर, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ सी पर, ठीक है। और साइज कितना है, जितना ही हमारा बिंब का साइज है उतना ही हमारा प्रतिबिंब का साइज है। तो हम लिखेंगे बिंब के बराबर, ठीक है। देखो आप खुद ही देखो, जितना हमारा बिंब है उतना ही तो हमारा प्रतिबिंब है, और कहाँ बना है, सी पर, ठीक है। अब इसकी प्रकृति बताइए, ये इधर बना है तो वास्तविक हुआ, और नीचे की तरफ बना है तो उल्टा। तो हम लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक वह उल्टा। तो ये हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा देख लेते हैं। तो चौथे में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जो हमारा बिंब है ना वो वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखा है। देखो आप देखो, इस दोनों के बीच में है ना। तो अब हमारे प्रकाश की किरण सीधी आएगी तो फोकस से जाएगी, सीधी आई हमारी लाइन और फोकस से होके चलेगी, ठीक है, बाहर गई। फोकस से आई, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, और देखो ये फोकस से आई और समांतर चली गई। देखो ये हमारा कट यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यहाँ पे कट लगा ना, यहाँ पे जहाँ पे कट लगता है वहीं पे बन जाता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, कहाँ बना, सी से इधर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी तथा मुख्य अक्ष और सी के बीच में, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे लिख रही हूँ सी के परे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी के परे। देखो सी से, ये सी है, इससे इधर ही तो बना है हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। और साइज बिंब से बड़ा, देखो ये बिंब है, ये हमारा बिंब हो गया, और इससे प्रतिबिंब इससे बड़ा बना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिंब से बड़ा। और देखो इसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक वह उल्टा, ठीक है। अब हम नंबर 5 देखेंगे। तो आइए अब पांचवी स्थिति देख लेते हैं। पांचवी स्थिति है हमारा फोकस पर। अगर हमारा प्रतिबिंब बिंब फोकस पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो ये रहा फोकस, इस पे हमारा ये वस्तु रखी, ठीक है, बिंब रखा, और समांतर रेखा आई तो फोकस से होके चली गई, ठीक है। ये देखो समांतर आ रही है और ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है। और मैंने बताया था तीसरी स्थिति, जब वक्रता केंद्र से रेखा आएगी तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। देखो ये आने का निशान और ये वापस जाने का निशान, हाँ ये रहा वापस जाने का निशान, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। देखो जब ये लाइन आगे जाके कभी आगे कटेंगी जाके ना तो वहाँ पे बनेगा। तो इससे तो आगे ही हो गया ना, तो इससे आगे मतलब अनंत पर। तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ बना, अनंत पर।
और साइज, और देखो आप खुद ही बताओ, जब ये आगे वो कहीं जाके कटेंगी तो उसका साइज होगी, देखो प्रकृति वास्तविक होगी क्योंकि ये मिरर से इधर है, ठीक है, इधर जाके आगे कहीं बनेगा तो उसकी प्रकृति वास्तविक होगी, ठीक है। अब छठी स्थिति, और ये हमारी लास्ट स्थिति है। अवतल दर्पण में ना 6 ही स्थिति होते हैं, ठीक है, मैंने 6 आपको समझा दी थी, ठीक है। ध्रुव व फोकस के बीच में जब हमारी वस्तु मतलब बिंब ध्रुव, देखो तेरा ध्रुव और फोकस इसके बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आइए देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो ये फोकस और ध्रुव के बीच है। अब ये लाइन सीधी आई तो फोकस से होके गई ये रही, ठीक है, ये रेड जा रही है, ठीक है, फोकस से होके चली गई, ये आने का निशान, ये जाने का निशान, ठीक है। और तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र से आई तो वक्रता केंद्र से ही चली गई, देखो ये आने का निशान, ये जाने का निशान, ठीक है। और इस स्थिति में हमारा आभासी बनता है, देखो तो देखो अब हम इसे पीछे मिला देंगे ना, तो देखो ऐसे ये लाइन पीछे ले जाके ऐसे यहाँ पे कर दी और ये वाली भी यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारा कट पॉइंट आ गया, यहाँ पे ये कट गया तो यहाँ पे हमारे प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। और अब इसके बारे में लिखते हैं, कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे, देखो ये दर्पण है, इसके पीछे ही तो बना ये, तो कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक है। और साइज क्या है हमारा, साइज है बिंब से बड़ा, देखो ये है हमारा बिंब, वस्तु यानी कि बिंब, और ये उसका प्रतिबिंब, देखो ये इतना सा है और ये इतना बड़ा है, तो बिंब से बड़ा हुआ, ठीक है। अब इसकी प्रकृति कैसे होगी, मैंने बताया था, जो मिरर से पीछे बनते हैं वो आभासी होते हैं, तो ये आभासी एवं सीधा है, देखो सीधा बना है और पीछे बना है इसलिए आभासी हुआ। तो ये हमारी 6 स्थिति थी अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है, इसमें 6 स्थिति होते हैं, मैंने आपको समझा दी। तो अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण की स्थिति, तो उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति होती हैं, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थिति में के लिए बने प्रतिबिंब। अभी तक हमने अवतल दर्पण के समझे थे, अवतल दर्पण की 6 स्थिति थी जो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब उत्तल दर्पण की देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति होती हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 अनंत पर और नंबर 2 अनंत तथा फोकस के बीच में। तो नंबर 1 देखते हैं पहले, अगर हमारा बिंब अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो ये रखा हमारा बिंब, ये ठीक है बिंब, ये बिंब हमारा अनंत पे रखा है, देखो इससे परे है ना तो अनंत पे हुआ। और अब हमारी कंडीशन क्या थी कि ये फोकस से आई, मतलब समांतर आई थी तो फोकस से गई। अब आप कहोगे फोकस से कैसे, तो देखो पहले देख लेते हैं, समांतर आई और अभी गई, और देखो अब हम अपने नज़रिए से इसे अंदर की तरफ ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो देखो ये फोकस से ही जा रही है ना। और दूसरी कंडीशन हमारी यही है कि समांतर आई और फोकस से गई, देखो समांतर आई फोकस से गई। अब इसे भी हम पीछे को बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे, तो देखो ये भी जाके फोकस पे कट रही है, तो यहाँ पे देखो दोनों लाइन हमारी कट गई तो हमारा यहाँ पे बिंब बन गया, ठीक है, बिंब। तो अब इसके बारे में हम लिखेंगे, कहाँ पर बना, फोकस पर, एफ पर, ठीक है। और साइज क्या है, अत्यधिक छोटा, देखो एकदम बिंदु आकार का है ना तो अत्यधिक छोटा, या फिर आप लिख दो बिंदु आकार का, ठीक है। और प्रकृति कैसी है मैंने बताई थी, जो मिरर के उस पार बनती है वो आभासी होती है, और प्रकृति आभासी और सीधा हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 देख लेते हैं, दूसरी स्थिति में अगर अनंत तथा पोल के बीच में, अगर हमारा बिंब अनंत और पोल के बीच में रखा हो, देखो ये हो गया अनंत, ऐसे आएगा ये यहाँ से, क्योंकि लाइन से इस तरफ अनंत होता है, ठीक है, यहाँ तक लाइन है, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से अनंत और पोल के बीच में, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनंत और पोल के बीच में हमारी वस्तु रखी है ना, ये हमारा हो गया बिंब, ठीक है, बिंब रखा है। तो अब देखो हमारी लाइन सीधी आएगी तो फोकस से जाएगी, देखो सीधी आई और फोकस से चली गई। और इसे हम आभासी नजरों में पीछे बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पे ये जा रही, फोकस से जा रही है, ठीक है। और हमारी दूसरी कंडीशन बनती कि वक्रता केंद्र से आएगी, वक्रता केंद्र से ही जाएगी, देखो यहाँ से आई, देखो वक्रता केंद्र से आई, ये आई और वहीं से ही वापस गई, ये हमारी दूसरी कंडीशन थी ना। अब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो देखो ये लाइन जा रही है,
यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई। ये देखो वक्रता केंद्र से आई और वहीं से ही गई। ठीक है, तो हमारा कट कहाँ लगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब। देखो अनंत तथा फोकस पे रखी थी, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में बना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कहाँ बना है हमारा प्रतिबिंब। देखो पोल और फोकस के बीच में, देखो इन दो बिंदुओं के बीच में ये हमारा प्रतिबिंब है ना, तो हम लिखेंगे P तथा F के बीच में। और साइज क्या है? देखो इतना सा बना है। देखो या तो आप लिख दो बिंब से छोटा, या फिर आप लिख दो ओनली छोटा। ठीक है, क्योंकि हमारा छोटा है और वैसे बिंब से छोटा है। ठीक है, और प्रकृति क्या है हमारी? उत्तल दर्पण में तो दोनों में प्रकृति आभासी होती है, आभासी व सीधा। आई होप आपको ये समझ में आई होप आपको उत्तल और अवतल दर्पण की स्थितियाँ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको कोई